हेलो, वेलकम टू जर्नी का ये एपिसोड हम बहुत अरसे बात कर रहे हैं और जर्नी में ज़्यादातर हम जो वीडियोस करते रहे हैं वो पॉजिटिव मोटिवेशनल उम्मीदों को बढ़ाने वाला प्रेरित करने वाले सब्जेक्ट्स पर और उसी तरह के जो वाक़ये ज़िंदगी में होते रहते हैं, मेरे खुद के अनुभवों के बारे में, बड़ी बड़ी हस्तियां जिनके संपर्क में मैं आया फिल्म जगत में और बाहर भी, उनके बारे में करते रहे हैं। आपने काफ़ी सराहा उन्हें, लेकिन जर्नी एक जैसी नहीं होती। जर्नी में बहुत ऐसे मुकाम आते हैं, लंबे मुकाम आते हैं, लंबे फेसेस आते हैं, पोर्शंस आते हैं, जब बार बार निराशा हाथ लगती है। निराशा आशा का हिस्सा है। हमारी सक्सेस के पीछे हमारी फेल्योर्स मायने रखती हैं। मेरी खुद की जर्नी में ये बार बार हुआ है। There have been bleak faces, there have been bright faces. Moments, periods of deep anxiety and great elation, hope. मैंने एक किताब पढ़ी जिसका शीर्षक बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस किताब का शीर्षक कुछ इस तरह से था, एग्जैक्टली तो याद नहीं है मुझे। इट वॉज काइंड ऑफ ए मोटिवेशनल बुक कि when the sea, समंदर, when the sea is very choppy and unkind, dangerous, then turn into a submarine. Actually टाइटल यही था, turn into a submarine. Travel your distance silently. Traverse the journey deep and slowly. आहिस्तगी, बहुत ही आहिस्तगी के साथ। सबमरीन क्या करती है? गहरे पानी के नीचे, गहरे नीचे चुपचाप चलती है, पता भी नहीं चलता, फिर सडनली ऊपर उठ के आती है जब उसे अटैक करना हो या कुछ भी करना हो। तो बहुत बात थी इसमें, बड़ी गहरी बात थी। हिंदी में भी एक छोटी सी कहावत है, गहरे पानी पैक्ट, कि जब हालात बिल्कुल फेवरेबल ना हो, कठिनाइयाँ हों, तो गहरे पानी पैक्ट, धीरे धीरे एनर्जी बचाते हुए आगे बढ़ो। मेरी जिंदगी में ये बहुत बार हुआ, बार बार हुआ। सबसे ज़्यादा झटका मुझे तब लगा जब मैंने मेरी फिल्म अकेली बनाई। उससे पहले मैं सहारा चैनल में काम करता था। आई वॉज द चीफ कमिश्निंग एडिटर एंड ऑल्सो द प्रोग्राम इंचार्ज। तो सहारा में जब मैंने ज्वाइन किया था तभी मैंने अकेली की शूटिंग की थी, एडिटिंग वगैरह सब हो गई थी, लेकिन रिलीज़ नहीं कर पाया था। लेकिन कोई 2-2.5 साल के काम करने के बाद में एक दिन मैंने वो फिल्म सहारा के जो मालिक थे उनको दिखाया। वो बिजनेसमैन थे पर उन्हें फिल्मों से बहुत लगाव था, इसीलिए उन्होंने मुझे लिया था। उन्हें बहुत पसंद आई। रात में देखी थी लखनऊ में और सुबह ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि विनोद जी अकेली छोड़ नहीं रही है। खैर, उसके बाद बात रह गई और मुझे लगा मैं अपने आप ही कुछ कर लूँगा, क्योंकि मैंने कई बार फिल्में अपने आप बनाई भी थी और रिलीज़ भी किसी तरह से कर ली थी। तो पहले तो सहारा के काम में मैं फंस गया, निकलने में वक्त लगा, और जब मैंने रिलीज़ की तैयारी की तो बड़ी मुश्किल हो गई। सब नए थे। आज के बड़े मशहूर स्टार आर माधवन उसके हीरो थे, बहुत यंग थे, और बहुत से लोगों की ये धारणा रही है, मेरी भी रही है, कि माधवन ने उससे खूबसूरत काम कभी नहीं किया। बेस्ट वर्क दैट ही डिड वाज देन। बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नए थे तो कोई तैयार नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक दिन खुद
सुब्रत राय साहब से कहा, जो मालिक थे सहारा के, कि आई डिडंट नो कि नए लोगों के साथ आजकल इतनी तकलीफ होगी, तो आई नीड योर हेल्प, कैन यू। जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो उन्हें बिल्कुल पसंद आ गई, उनको डेफिनेटली करेंगे, एंड ही हेल्प मी आउट। मुझे पैसे मिल गए, लेकिन रिलीज़ में फिर देरी होने लगी उनके स्टाफ ने, और मैं छोड़ आया सहारा तब तक, तो उन्होंने मुझे बहुत टरकाया और फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। फ्रैंकली थिएट्रिकली आज तक रिलीज़ नहीं हुई, जबकि इतनी खूबसूरत, इतनी प्रॉमिसिंग फिल्म कि मुझे याद है नंदन जो कॉम्प्लेक्स है, आर्ट कॉम्प्लेक्स कैलकाटा में, वहाँ ये दिखाई गई विद ए व्यू टू गेट द रिलीज़। उन्होंने फ़ोन किया मुझे, वो अंशु सुर साहब थे वहाँ पे इंचार्ज। उन्होंने कहा, विनोद जी प्लीज़ ये फिल्म हमारा है, बंगाल का है, आप बस एक काम करो, इधर आ जाओ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, वो हम अरेंज करेगा। और ऐसे हालात होते गए, जो एग्जीक्यूटिव्स थे सहारा के, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने रिलीज होते होते जो डेट आई उसे भी टरका दिया, मुझे ही एक तरह से तैयार कर लिया कि मैं उसको अलग रिलीज करने की जगह उनका जो ग्रुप में चीज़ें आनी थी उसमें डाल दूं, और वो आज तक नहीं हुई। तो ये जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अकेली का। इसी तरह से एक फेज आया बड़ा लंबा, ऑलमोस्ट 2.5 डेकेड्स, ऑलमोस्ट 25 साल काम किया काफ़ी, पर बाहर नहीं ला पाया। मैं तो लाया भी, पर उतनी सफलता नहीं मिली, और फिल्में बनाई। अब मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब रेड स्वास्तिक बनाई, 2006 की बात है, और वो मैंने, मनमोहन शेट्टी साहब हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैब थी, हेड लैब, बहुत ही बड़ी लैब, मोस्ट सक्सेसफुल। उन्हें फिल्म पसंद आ गई, उन्होंने मुझे ऑफर भी कर दिया 1 करोड़ रुपया। लो बजट फिल्म बनाई थी रेड स्वास्तिक, पर पता नहीं मुझे क्या आया, मैंने कहा कि थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, 25 लाख और बढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं एग्जामिन करता हूँ, अपने आदमी को स्टडी करने मेरे पास भेजा, पर बात नहीं बन पाई, और रेड स्वास्तिक तब रिलीज़ नहीं हुई। मैंने, मेरे जो साधन थे दूसरे, जैसे मेरे शेयर्स वगैरह थे, उनको सिक्योरिटी के रूप में रख कर उधार लेके रिलीज़ की कोशिश करता रहा अपने आप। अगर वो ले लेता 1 करोड़ मनमोहन जी का, तो सब कुछ ठीक हो जाता। तो ये उधार लेकर मैंने जब अपने आप रिलीज़ करने की कोशिश की, तो एक शख्स बम्बई में सामने आया था, बड़ी बड़ी बातें की थी, उन्होंने रिलीज़ की, पर 1 रुपया बम्बई से नहीं मिला। वो फिल्म गहरी थी, पर बहुत इंगेजिंग थी, सस्पेंस थ्रिलर था, हर चीज़ थी उसमें जो कमर्शियल होती है, और अच्छी बनी हुई थी, कमर्शियल होते हुए भी गहरी बात थी, बहुत फॉरेन फिल्म जैसी लगती थी। वो रिलीज़ आज तक नहीं हुई, बल्कि रेड स्वास्तिक की वजह से मैं काफ़ी दबाव में आ गया, क्योंकि मैंने जो अपनी सिक्योरिटी के अगेंस्ट पैसे लेता रहा, उधार लिए थे, मेरी सिक्योरिटी थी, उसमें जो इंटरेस्ट था वो तब से 2006 से बढ़ता चला आ रहा हूँ, वो आज तक मैं चुकता नहीं कर पाया, चलता जा रहा है। तो ये भी जर्नी का एक हिस्सा है, और ये गलती सिर्फ अपने आप हो गई, किसी और ने मुझे मजबूर नहीं किया, क्योंकि वक्त ऐसा होता है कुछ। हमने एक और फिल्म बनाई, अंडरटेकर, 2019 में, वहाँ भी मिसकैलकुलेशन हो गया। जब हमने बनाई तब ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए थे, नेटफ्लिक्स वगैरह से हम मिले थे, तो उम्मीद बनी थी, और जब फिल्म बना ली और उन्हें दिखाई, फाइनल उसका पोस्ट प्रोडक्शन होने से पहले, पोस्ट प्रोडक्शन मीन्स जिसमें डबिंग होती है, म्यूज़िक होता है, सब कुछ होता है, तो उन्होंने कहा फिल्म तो हमारे मिजाज की है, बिल्कुल ठीक है, पर हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, डिसीजन लेने वाले, उन्होंने कहा है कि इससे पहले फेस्टिवल सर्किट में घुमा ले विनोद जी, तब हम देखेंगे। फेस्टिवल सर्किट में घूमना शुरू किया, और सच्ची बात यह है कि कहीं बात नहीं बनी।
लगभग 1 साल तक फेस्टिवल सर्किट्स बने, जगह जगह मैं जाता रहा, फीस भरता रहा। लेकिन ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि फिल्मों का अच्छा बुरा होना बाद में तय होता है, पर फेस्टिवल्स को भी कुछ बड़े नाम चाहिए, स्टार नेम्स, फेस्टिवल सर्किट के नेम्स। मैं उसमें एंट्री नहीं ले पाया था। वो फिल्म भी अंडरटेकर रिलीज नहीं हुई। बड़ी चैलेंजिंग थीम थी, बिल्कुल करेक्ट थीम थी उस ज़माने में जो नेटफ्लिक्स दिखाता था। पर जब कंप्लीट हो गई और फेस्टिवल सर्किट में कुछ हुआ नहीं, तब तक नेटफ्लिक्स बहुत बड़ी चीज़ हो चुका था और वो सिर्फ बड़े स्टूडियोज़ की फिल्म लेता था, तो हम कुछ नहीं कर पाए। हमने एक और प्रोडक्शन शुरू कर दिया था सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉल्ड ऑब्सेशंस। पहला एपिसोड बहुत अच्छा बन गया, उम्मीद जगी, कुछ फाइनेंस कहीं से नहीं जुटा तो आगे भी बनाता चला गया। 6 एपिसोड मैंने बना लिए, उन्हें जोड़ दो तो एक फिल्म बन जाती है। ये सब बड़ी चैलेंजिंग थीम्स पर, बहुत मॉडर्न सब्जेक्ट्स थे, बहुत ही इंगेजिंग थे, बिल्कुल कमर्शियल थे एक तरह से। पर मार्केट की जो ज़रूरतें होती हैं, उसकी जो उलझनें होती हैं, उनको क्रॉस करना आसान नहीं होता, नहीं हो पाया। फिर हमने अपने रास्ते फिर तब्दील किए, रीइन्वेंट करने की कोशिश की और एक नई चीज़ हमने शुरू की, एक नया प्लेटफॉर्म अपने आप, जिसे हमने नाम दिया साझा सिनेमा, विच वॉज टू बी ए प्लेटफॉर्म अबाउट कोऑपरेटिव सिनेमा, जहाँ पर उस तरह की फिल्में लाई जाएंगी ढूंढ के जो अछूती रही हैं, जो किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई, और वो इंडी फिल्म्स होंगी ज़्यादातर। इंडी का मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म्स। तो अब वो हम शुरू कर चुके हैं। जर्नी कैसी रहेगी ये अब तय होगा। ये बात जो मैंने कही, ये कहीं ना कहीं ट्यूनिंग के लिए कही, क्योंकि इसमें मतलब भी है। साझा सिनेमा का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो अच्छी फिल्में देखने वाले लोग हैं, जो फिल्मों का जो बड़ा भंडार है ओटीटीज पे, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम टाइम है, ऐसे ही बहुत है, जिसमें ये तय करना भी मुश्किल होता है कि क्या देखें क्या नहीं। ऐसे ग्लट में, ऐसी भीड़ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके मन के हिसाब से फिल्म ढूंढ के ला रहा है, हमने उसे शुरू किया है। आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। वी होप टू really brings the films which you will really cherish, have always wanted to cherish, ताकि फिर बाद में उनमें डिस्कशंस भी हों। तो जर्नी में मेरा यही पर्पस था। मैं जर्नी के उस दौर से खुद गुजर रहा हूँ जिसमें बहुत चैलेंजेस हैं, और ये सिर्फ फिल्मों के मुतालिक ही नहीं हुआ। मैंने नॉवेल्स लिखने शुरू किए, 3 नॉवेल लिख चुका हूँ मैं, उपन्यास। मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ। पहला उपन्यास था डॉन्स वाइफ, बहुत ही पावरफुल नॉवल, पर कुछ मार्केटिंग ऐसी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मार्केटिंग की कला अगर आप नहीं जानते तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। कि जो पब्लिशर्स थे, कुछ प्राप्त नहीं हुआ वहाँ से, कोई हिसाब नहीं, दिल्ली के पब्लिशर थे। तो दूसरी बुक जब हमने की तो उसके जो पब्लिशर थे उन्होंने उसको पढ़ा। बुक थी, किताब थी, सांवरी द स्टोरी ऑफ ए कॉन्क्यूबाइन, वेरी चैलेंजिंग थीम अगेन। उन्होंने डॉन्स वाइफ भी खरीद कर पढ़ी, एंड उनका रिमार्क था कि उन्होंने मेरे कॉलीग से कहा, आई कांट बिलीव दैट सच ए वंडरफुल बुक डिडंट कम इन माय हैंड। पर इत्तेफाक देखिए कि हालांकि हमें शुरू में उन्होंने कुछ रॉयल्टी भी दी हमारी दूसरी किताब के लिए, सांवरी द स्टोरी ऑफ ए कॉन्क्यूबाइन के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी कोई हिसाब नहीं दिया। अब एक तीसरी किताब भी मेरी निकली है, मिनिस्टर्स मिस्ट्रेस, जो मैंने पहली बार खुद एक्सपेरिमेंट किया है, खुद अपने आप उसका खर्चा उठाया है, एक काइंड ऑफ ए सेल्फ पब्लिशिंग एक्सरसाइज। अगेन उसका क्या होगा, उसकी जर्नी कैसी रहेगी, ये आप बताएंगे।
लोगों का विश्वास है कि मिनिस्टर्स मिस्ट्रेस बहुत खूबसूरत, बहुत इंगेजिंग, बहुत चैलेंजिंग थीम है, गहरी बात भी है और इंगेजिंग बात भी है। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो पलटते ही चले जाते हैं। जर्नी हम सभी की ऐसी होती है, ये ऐसा मेरा विश्वास है। तो आपका भी अगर समंदर में कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत ही खतरनाक आयाम है समंदर में, घबराइए मत। गहरे पानी पैठ, सबमरीन मत जाइए, अंदर ही अंदर सतह के नीचे चलते रहिए और हालात बदलेंगे, फिर ऊपर आइए और यू विल विन, ये मानकर चलना पड़ेगा। आई हैव mentioned my journey, my experiences of last some years, and I can't say summarily क्या हुआ है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं भी उसी पर हूँ। मेरी सबमरीन धीरे धीरे ऊपर आने शुरू हुई है। लेट्स होप that I henceforth hereafter travel successfully, brightly। पर इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है ज़रूरी, जो सीखनी ज़रूरी है, वो है भगवान में विश्वास, और वो वर्ड है ह्यूमिलिटी। ये मैंने सीखा। कभी अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ मत मानिए, हमेशा ये ध्यान रखिए कि हम छोटे हैं, हमें जो अदृश्य शक्तियां हैं उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। इस ह्यूमिलिटी के साथ जर्नी पे आगे चलते रहिए। आज इतना ही।